हिंदूज कीचड़ से बने हुए भगवान की पूजा करते हैं। ये मैंने नहीं, इस बंदे ने कहा है। इस बंदे ने हिंदुइज्म को एक्सपोज कर दिया है। क्या सच में? चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने इन 4 सवालों से हिंदुइज्म को डिस्प्रूव करने की कोशिश की है। चलो एक एक करके जानते हैं। और हाँ, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो इसमें सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। इसने पहला सवाल पूछा है कि वाई देयर इज़ मल्टीपल गॉड्स and how we rank it. First, there is देवतास, not gods. हिंदुइज्म में गॉड्स और देवता दोनों की पूजा होती है, पर हाउ वी डिफ्रेंशिएट देवतास एंड गॉड्स। अभी के लिए मान लो गॉड्स लाइक ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इनमें से श्री विष्णु के 3 प्रकार माने जाते हैं: गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। ये डिफाइन करता है 3 कॉस्मिक फॉर्म्स ऑफ द पुरुष अवतार। इनमें से हम अगर शिरोदक्षाय विष्णु को देखें तो वो सारे प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सब जगह उपस्थित है। उन्हें ही एटम ऑफ क्रिएशन बोला जाता है। और अगर हम देवताओं की बात करें तो देयर इज 33 करोड़ देवता और उससे भी ज़्यादा। उनकी कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन काउंट नहीं है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, घटती रहती है, वैसे ही देवताओं की पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। इनमें से हम अगर देखें तो देवताओं को अलग अलग टास्क दिया गया है अर्थ का संचार ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि इंद्र को वर्षा करने के लिए, अग्नि को ऊर्जा देने के लिए और वायु को हवा का प्रसार करने के लिए। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो इसने उठाया है, वाई वी वर्शिप मैन मेड थिंग। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म एवरीथिंग मेड फ्रॉम माया, यानी कि हर चीज़ भगवान की माया से बनी है और उसी माया से बनी हुई चीज़ों को हम वर्शिप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, शिरोदक्षाय विष्णु हर जगह उपस्थित है, जैसे कि हवा में, पानी में, वायुमंडल में, सब जगह, और हृदय में भी निवास करते हैं। इसी कारण से हम मैन मेड थिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि गॉड इज़ एवरीवेयर। इसी से हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वाई हिंदू गॉड्स हैज़ ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन। श्री विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं जिससे कि वो ह्यूमंस को डायरेक्शन दे सके और डीमंस को ख़त्म कर सके। फिर भी वो ह्यूमन नहीं माने जाते क्योंकि उनकी पावर और प्रेजेंस इंसानों से ज़्यादा है। अगर हम रामायण की बात करें तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके लिए मर्यादा में रहना और बिना शक्तियों के जीवन जीना ही लक्ष्य था। इसी से हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई देयर इज री इनकारनेशन, बेसिकली पुनर्जन्म। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने आपके आंगन में एक बरगद का पेड़ लगाया। कुछ सालों के बाद वो बरगद का पेड़ बड़ा हुआ और उसके कांटे आपको चुभे, यानी कि आपने एक एक्शन किया और उसका ही रिएक्शन आपको मिला। वैसे ही आपने एक आम का पेड़ लगाया और कुछ सालों के बाद वो फल देने लगा और आपने आम खाया। वैसे ही आपने एक अच्छा कर्म किया, यानी कि अच्छा एक्शन किया और आपको उसका रिएक्शन मिला। इसे बोलते हैं कर्म चक्र, यानी कि जो एक्शन आपने किया होगा वही आपको मिलेगा। पर ये तो अनफेयर है ना, मेरे पिछले जन्म के कर्म मैं अभी भुगत रहा हूँ, तो ये तो अनफेयर हुआ। जो मुझे याद ही नहीं कर्म वो मैं क्यों भुगतूँ। सो व्हाई वी गेट प्रीवियस लाइफ कर्म फल। अगर हमारे कर्म प्रीवियस लाइफ में नहीं होते तो हम अर्थ पे जिंदा ही नहीं होते, जन्म ही नहीं लेते। यानी कि अगर हमारा प्रीवियस लाइफ का कर्म बाकी है, इसी कारण से हम इस अर्थ पे जन्म हुआ है हमारा। अगर हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते, गुड कर्म एंड बैड कर्म, तो हम वहाँ होते ही नहीं। वो होता मोक्ष, उसे बोला जाता है मोक्ष, यानी कि इस कर्म फल के चक्र से बाहर निकलना, उसे ही कहा जाता है लिबरेशन। अपनी वीडियो में हिंदुइज्म को एक्सपोज करना तो बहुत ही ईजी है, पर उसे साबित करना राइट या रॉन्ग ये बहुत ही मुश्किल है। उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं देखूँ तो मैंने सारे आंसर दे दिए हैं इसके सवालों के। और या अगर आप जानना चाहते हो कि बर्मुडा ट्रायंगल में क्या हुआ था, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या मिस्ट्री है, रहस्य है, तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में।